14 जून 2020 की दोपहर एक सामान्य दिन की तरह ही शुरू हुई थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक ऐसी खबर आने वाली है जो पूरे देश को हिलाकर रख देगी। अचानक हर न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। यह खबर बिजली की तरह फैली और हर किसी को स्तब्ध कर दिया। यह सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं थी, ये एक उभरते हुए सितारे का अचानक बुझ जाना था, बल्कि एक सपने के टूटने की खबर थी। एक ऐसा सपना जो लाखों लोगों को प्रेरित करता था। सुशांत पटना के एक छोटे शहर से निकलकर अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड के आसमान पर चमकने वाले सितारे बन गए थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर आप में प्रतिभा है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप कहीं से भी आकर अपनी पहचान बना सकते हैं। उनकी मौत पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई सदमे में था और यह मानने को तैयार नहीं था कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। हर जगह बस एक ही चर्चा थी, सुशांत। लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, उनकी फिल्में याद कर रहे थे और उनके जाने का शोक मना रहे थे। इतना हंसमुख, जिंदा दिल इंसान जो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता था, ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था। ये सवाल सबके मन में था। लोग हैरान थे, परेशान थे और जवाब ढूंढ रहे थे। ये दुहक पूरे देश का था, एक ऐसा दर्द जो हर भारतीय ने महसूस किया, जैसे हर घर ने अपना कोई अपना खो दिया हो। सुशांत की मौत ने पूरे देश को एक साथ ला दिया था। उनकी मुस्कान, उनकी ऊर्जा जो हमेशा लोगों को प्रेरित करती थी, और उनके किरदार सबकी आंखों में ताजा थे। लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। कई पोचे का ईशान जिसने दोस्ती और सपनों के लिए जान लगा दी। MS धोनी का माही, एक ऐसा किरदार जो हर किसी के दिल में बस गया। हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी थी। उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किरदार को जीवंत कर दिया था। वह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। लोगों का दुहक गुस्से में बदलने लगा। लोग इंसाफ की मांग करने लगे। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशांत एक आंदोलन बन गया। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाने लगे। लोग सड़कों पर उतरे, इंसाफ के लिए नारे लगाए, CBI जांच की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके। सुशांत की मौत ने मानसिक स्वास्थ्य, सफलता के दबाव और समाज की संवेदनाओं पर गहरी बहस छेड़ दी। लोगों ने इन मुद्दों पर खुलकर बात करना शुरू कर दिया। एक चमकता सितारा टूट चुका था, लेकिन उसकी चमक हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, और उसकी बिखरी रोशनी में हम सब अपने अपने सवाल तलाश रहे थे। हम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ था और क्यों हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उनकी मृत्यु के बाद तुरंत ही दो बिल्कुल अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ जहां शोक और सदमे का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ संदेह और अटकलों का दौर शुरू हो गया। पहली कहानी थी मुंबई पुलिस की, जिसने शुरुआती जांच के आधार पर इसे आत्महत्या बताया। पुलिस ने अपनी जांच में कई पहलुओं को ध्यान में रखा, लेकिन उनका प्राथमिक निष्कर्ष यही था कि यह आत्महत्या का मामला है। पुलिस के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसके कारण वे काफी परेशान थे। उनका इलाज चल रहा था, वे दवाइयां ले रहे थे, लेकिन घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे मामला और उलझ गया। लेकिन दूसरी कहानी थी एक गहरी साजिश की, जो सोशल मीडिया और लोगों के बीच तेजी से फैल रही थी। सोशल मीडिया पर लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक सफल और खुश दिखने वाला इंसान ऐसा कदम उठा सकता है कि सुशांत जैसा होनहार, प्रतिभाशाली और ऊर्जावान इंसान आत्महत्या कर सकता है। उनके फैंस और चाहने वाले इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं थे। इस थ्योरी में बॉलीवुड माफिया और इंडस्ट्री के अंदरूनी दबाव की बातें सामने आने लगी। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का मुद्दा भी गर्मा गया, जिसके कारण कई लोगों ने इंडस्ट्री के स्थापित परिवारों पर सवाल उठाए। और दुश्मनी जैसे किरदार थे जो इस साजिश की कहानी को और भी पेचीदा बना रहे थे। कहा गया कि सुशांत को इंडस्ट्री में अलग थलग किया गया, जिससे वे मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उन्हें काम मिलने में भी दिक्कतें आईं। आत्महत्या की थ्योरी को उनके इलाज के कागजात और दोस्तों के बयानों से बल मिला, जिससे यह लगने लगा कि वे वाकई डिप्रेशन से जूझ रहे थे। जबकि साजिश की थ्योरी उनके सपनों, भविष्य के प्लान्स और सोशल मीडिया पोस्ट से मजबूत हुई, जिनमें वे हमेशा सकारात्मक और उत्साहित दिखते थे। सवाल था, क्या हमें एक संवेदनशील मुद्दे को सिर्फ सनसनी बनाकर पेश करना चाहिए जिससे पीड़ित परिवार को और दुख हो, या फिर हमें इस मामले में छिपे बड़े राज की अनदेखी करनी चाहिए? क्या हम सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या सिर्फ अफवाहों पर ध्यान देंगे? सुशांत के गले के निशान जो कई सवाल खड़े कर रहे थे, कमरे के लॉक,
जिसकी जांच अभी भी जारी है। हर छोटी बड़ी बात पर मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस हो रही थी, जिससे लोगों में भ्रम और बढ़ गया था। सच क्या था, ये तय करना उस समय बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे थे। डिप्रेशन का अंधेरा और साजिश का कुआं, इन दोनों के बीच सच्चाई कहीं खो सी गई थी। हकीकत इन दोनों के बीच कहीं फंसी थी और उसे बाहर निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। शुरुआती हफ्तों में सुशांत के जाने का दर्द परिवार के हर सदस्य के दिल में गहरा था। वे गहरे सदमे में थे, मानो किसी ने उनके जीवन का एक अहम हिस्सा छीन लिया हो। लेकिन 40 दिन बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई, एक ऐसा कदम जो आने वाले समय में तूफान लाने वाला था, जिसने मामले की दिशा बदल दी। अब यह सिर्फ एक दुखद आत्महत्या नहीं रही, बल्कि एक गंभीर आपराधिक जांच का रूप ले चुकी थी। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगे, ऐसे आरोप जो किसी की भी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते थे। आत्महत्या के लिए उकसाना, एक ऐसा आरोप जो साबित होने पर रिया को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता था। मानसिक प्रताड़ना, यानी किसी को लगातार भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना और उसे मानसिक रूप से कमजोर करना। पैसे हड़पना, सुशांत की संपत्ति और पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप, और सुशांत को परिवार से दूर करना, उन्हें अपने प्रियजनों से अलग थलग कर देना। परिवार का आरोप था कि रिया ने सुशांत की जिंदगी पर कब्जा कर लिया, उनके हर फैसले को नियंत्रित करने लगी थी। उनके स्टाफ बदले, फाइनेंस कंट्रोल किया, मानो वह सुशांत की जिंदगी की हर डोर अपने हाथों में लेना चाहती थी, और उन्हें परिवार से दूर किया ताकि उन पर रिया का प्रभाव और भी बढ़ जाए। रिया पर आरोप था कि वह सुशांत को ओवरडोज दवाइयां दे रही थी, जिससे उनकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाए, और मानसिक बीमारी का हवाला देकर उनके पैसों पर कब्जा करना चाहती थी। एक ऐसा षड्यंत्र जो सुशांत को आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता था। मीडिया और सोशल मीडिया पर रिया को विलेन बना दिया गया। हर तरफ उनकी आलोचना हो रही थी और उन्हें दोषी ठहराया जा रहा था। उनकी निजी जिंदगी, चैट्स और रिश्तों की चीर-फाड़ होने लगी। हर छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था। रिया ने सभी आरोपों को नकारा। उन्होंने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। कहा कि वह सुशांत से प्यार करती थी और उनकी देखभाल कर रही थी, और उन्होंने हमेशा उनकी भलाई चाही थी। उनका दावा था कि सुशांत पहले से डिप्रेशन में थे और वह उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मामला अब सुशांत की मौत से ज्यादा रिया बनाम परिवार की लड़ाई बन गया था। एक ऐसा युद्ध जिसमें सच और झूठ के बीच का अंतर धुंधला हो गया था। आरोप, भावनाएं और ड्रामा, सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया। हर कोई अपनी राय दे रहा था और सच्चाई कहीं खो गई थी। सुशांत की मौत ने बॉलीवुड के स्याह पक्ष, नेपोटिज्म और माफिया को उजागर कर दिया। बाहरी कलाकारों को साइडलाइन करने की थ्योरी आग की तरह फैली। कंगना रनौत जैसी हस्तियों ने बड़े प्रोडक्शन हाउस पर आरोप लगाए कि वे मूवी माफिया चलाते हैं, आउटसाइडर्स को दबाते हैं। कहा गया कि सुशांत को बड़ी फिल्मों से निकाला गया। उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई गईं। बहस ने बॉलीवुड को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ गुटबाजी और पक्षपात मानने वाले, दूसरी तरफ इसे बकवास कहने वाले। कई बड़े सितारों को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कमेंट सेक्शन बंद करने पड़े। नेपोटिज्म की बहस ने सवाल उठाया, क्या टैलेंट की कद्र होती है या सिर्फ सरनेम की? सुशांत की मौत एक सिस्टम की विफलता के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी, एक ऐसी सच्चाई जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल था। जांच के दौरान बॉलीवुड और ड्रग्स के कनेक्शन का खुलासा हुआ। रिया के व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए जिसमें ड्रग्स की बातें थीं। एनसीबी ने रिया, उनके भाई और सुशांत के स्टाफ को ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया। मामला अब ड्रग्स एंगल से देखा जाने लगा। सवाल उठे, क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? क्या उन्हें मजबूर किया गया, या ड्रग्स रैकेट उनकी मौत की वजह बना? एनसीबी की जांच में कई बड़े नाम सामने आए। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर। पहली बार इतने बड़े सितारों से पूछताछ हुई। टीवी चैनलों पर दिन रात इसी की चर्चा थी। बॉलीवुड की ग्लैमरस इमेज टूटने लगी। हालांकि ड्रग्स का सुशांत की मौत से सीधा कनेक्शन कभी साबित नहीं हुआ। रिया को भी जमानत मिल गई। ड्रग्स की जांच ने सुशांत की मौत की पहेली को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। केस इतना जटिल हो गया कि 3 बड़ी जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, एनसीबी शामिल हो गईं। सीबीआई ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया, परिवार और दोस्तों से पूछताछ की। लोगों को उम्मीद थी कि अब सच सामने आएगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की। रिया पर सुशांत के पैसों के गबन का आरोप था। एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू की। बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट की पड़ताल की। तीनों एजेंसियां अपने अपने एंगल से जांच करती रहीं। मौत की वजह, पैसों का लेन देन, ड्रग्स का कनेक्शन।
महीनों की जांच के बाद भी हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सीबीआई की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। तीन एजेंसियों की जांच के बावजूद सुशांत की मौत की गुत्थी अनसुलझी ही रह गई। सुशांत केस में मीडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। न्यूज चैनल्स टीआरपी की दौड़ में मीडिया ट्रायल करने लगे। हर चैनल खुद को सबसे बड़ा जासूस साबित करने में लगा था। सुशांत की मौत को 24 घंटे के एंटरटेनमेंट शो में बदल दिया गया। रिया चक्रवर्ती मीडिया ट्रायल की सबसे बड़ी शिकार बनी। जांच से पहले ही उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। उनके निजी चैट्स, तस्वीरें और चरित्र को नेशनल टीवी पर उछाला गया। रिपोर्टर्स ने सभ्यता की सारी हदें पार कर दी। चैनलों ने सुशांत की निजी डायरी, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ तक कि डेड बॉडी की तस्वीरें तक लीक कर दी। असली मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य, सिस्टम की खामियां, शोर में खो गए। मामला एक मिस्ट्री थ्रिलर बन गया। इस प्रकरण ने भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता पर गहरा दाग लगाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मीडिया के रवैये की आलोचना की। मीडिया ट्रायल के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर सुशांत का आंदोलन चला। लाखों लोग डिजिटल जासूस बन गए। हर दिन नई थ्योरी, गले के निशान, पंखे की ऊंचाई, रहस्यमयी लोग सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। दिशा सालियान की मौत को भी सुशांत केस से जोड़कर बड़ी साजिश की कहानियां घड़ी गईं। इस डिजिटल लड़ाई ने केस को जिंदा रखा, सरकार पर सीबीआई जांच का दबाव बनाया। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी था। रिया, महेश भट्ट, करण जौहर जैसे लोगों को भारी ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया अफवाहों और नफरत फैलाने का हथियार भी बन गया। यहाँ भावनाओं के आधार पर फैसले सुनाए जा रहे थे। इस ऑनलाइन इंसाफ की लड़ाई ने सच्चाई को खोजने की बजाय उसे अफवाहों के कोहरे में और उलझा दिया। आज सुशांत की मौत को सालों बीत चुके हैं। 3 बड़ी जांच एजेंसियां, मीडिया, सोशल मीडिया, सबके बावजूद हम वहीं हैं, अनगिनत सवालों के साथ। सीबीआई ने हत्या के एंगल को खारिज किया, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट आज तक दाखिल नहीं की। ईडी को गबन का सबूत नहीं मिला। एनसीबी ड्रग्स का सीधा लिंक नहीं जोड़ पाई। तो क्या यह सिर्फ आत्महत्या थी, या इसके पीछे डिप्रेशन, इंडस्ट्री का दबाव या रिश्तों की कड़वाहट थी? हर सवाल अपने पीछे एक और सवाल छोड़ जाता है। क्या सच दबाया गया? क्या असली गुनहगार बच गए? सुशांत की मौत एक दुखद त्रासदी है, जिसे समाज की खामियों ने जटिल मिस्ट्री बना दिया। सच शायद डिप्रेशन, इंडस्ट्री के दबाव और रिश्तों की कड़वाहट के बीच कहीं छिपा है। सुशांत एक चमकता सितारा थे, जिनकी कहानी का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी मौत एक पहेली बनकर रह गई। कुछ सवाल शायद हमेशा अधूरे ही रहेंगे।